दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सुमित ठाकुर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुमित ठाकुर, जो कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं, बैक पेन है, साइटिका है, इवन फ्रोजन शोल्डर, उससे काफ़ी त्रस्त है। तो आप ये बताइए, जब आपके पास सेंटर में आते हैं पेशेंट या लोग आते हैं इसके रिहैब के लिए, तो किस तरह की थेरेपी अपने सेंटर में दी जाती है, थोड़ा उस बारे में बताइए। हम बेसिकली पेशेंट को मैनिपुलेटिव फिजियोथेरेपी पे डील ज़्यादा करते हैं कि भाई उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मायोफेशियल रिलीज एंड टेपिंग, एडवांस टेपिंग आपने देखा होगा, जैसे प्लेयर्स अलग अलग तरह से टेप लगा के खेलते हैं, उस तरह से हम टेपिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ काइनेसोलॉजी टेपिंग। एंड अलॉन्ग विथ स्ट्रेचिंग होता है, अल्ट्रासाउंड, एंड हमारे पास एडवांस मशीन है लाइक क्लास 4 लेज़र है, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो दैट हेल्प्स कि भाई इन्फ्लामेशन और पेन जो भी होता है पेशेंट का रिड्यूस हो जाता है। और अलॉन्ग विथ जैसे यदि बैक पेन के पेशेंट होते हैं तो मोस्टली पेशेंट जो चल नहीं सकते, शियाटिक पेशेंट होते हैं, जिसको शियाटिका कहते हैं, पैरों में रेडिएट करता है पेन, नमनेस, टिंगलिंग, बहुत सारे सिम्टम होते हैं ऐसे पेशेंटों को। बट उसकी रिकवरी के लिए सबसे पहले यदि हम मसल्स को फ्री कर पाते हैं या मसल का टेपिंग वगैरह करके उसको सपोर्ट कर पाते हैं, साथ में हम अल्ट्रासाउंड, लेजर, ये सब देने के बाद पेशेंट का जो पेन है बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। हार्डली 3 से 4 दिन में पेशेंट ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है। सर, आप ये भी बताइए, जो ऐसे लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट आर्थोस्कोपी के इनके प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ जाती है, तो ऐसे समय अपने किस तरह की थेरेपी कारगर होती है, उस बारे में बताइए। बेसिकली लाइफ स्टाइल में जो इश्यूज होते हैं लाइक प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय तक बैठना या लंबे समय तक खड़े रहना या कंप्यूटर में बैठना या फोन यूज करना, इसमें सबसे पहले आपको ना यदि बॉडी को किसी तरीके से हम फ्लेक्सिबल रखें और बॉडी के नॉर्मल मूवमेंट्स में फोकस करें, रादर देन हम लाइक किसी, जैसे आजकल लोग प्राय योगा करते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट कौन आते हैं जो योगा करते हैं और एक्सरसाइज जिम वगैरह जाते हैं, क्योंकि वो बैड पोस्चर पे एक्सरसाइज करते हैं या बैड पोस्चर पे योगा करते हैं। मेरी एडवाइस है कि भाई जब भी कभी वो आप एक्सरसाइज करने जाएं या योगा करने जाएं तो अपने पोस्चर पे बहुत बहुत ध्यान दें। जो प्रोलॉन्ग लंबे समय तक एक जगह बैठते हैं वो भी अपने पोस्चर पे ज्यादा ध्यान दें, मतलब बैक सपोर्ट बहुत अच्छा रहे, उससे आपके स्पाइन पे कभी प्रेशर नहीं आता, हिप पे प्रेशर नहीं आता, नी जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आता। सर, काफी लोग तो एक्सरसाइज करते हैं, अभी काफी अवेयरनेस भी बढ़ गया है, तो लेकिन आप ये बताइए, जो स्ट्रेंथनिंग जो बोलते हैं, स्ट्रेचिंग जो बोलते हैं, और जिनको जैसे सर्वाइकल के जो पेन होते हैं, ऐसे लोगों ने किस तरह से ज्यादा जोर देना चाहिए, उस बारे में बताइए। बेसिकली ना जो सर्वाइकल का पेन होता है, ज्यादातर लोग जो झुक के बैठना या कंप्यूटर पर बैठना या लैपटॉप पे बैठना, आजकल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के मोस्टली आप लगाइए लाइक 18 साल से लेके 40 साल के आसपास के लोगों को ना फोन बहुत बहुत ज्यादा तादाद में यूज करते हैं, लोग कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा बैठते हैं, तो मोस्टली स्ट्रेन नेक पे ही आता है कि भाई एक पर्टिकुलर पोस्चर पे वो बैठते हैं, लंबे समय तक रह जाएंगे, तो उस वजह से मांसपेशियां जो होती हैं गर्दन के पास की वो अटक जाती हैं। सर, आमतौर पर महिलाओं में भी देखा गया है कि आफ्टर 40 इयर्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाते हैं, इवन उनके अपना लोअर बैक पेन, इवन नेक पेन, ये काफी शुरू हो जाता। तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए और किस तरह के एक्सरसाइजेस करना चाहिए, या आपने क्या फिजियोथेरेपी है, उस बारे में बताइए। लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए एक पोस्चर में। सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई एक पोस्चर में, जैसे हम देखते हैं महिलाएं जो अपना हाउसवाइफ्स होती हैं मोस्टली, कि बहुत लंबे लंबे समय तक अपना किचन में काम करते हैं या खड़े रहते हैं, उस चीज को अवॉइड यदि करते हैं तो उससे लाइक मांसपेशियों में चलन होता रहता है। यदि लगातार एक पोस्चर पे खड़े रहते हैं तो जो जोड़ों पे जोर रहता है बहुत अधिक होता है उनके। ज्यादातर जब लाइक 40 के आसपास फीमेल्स होते हैं तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों में दर्द,
बहुत ज्यादा हील पेन भी होता है, एडियो में भी बहुत पेन रहता है, ज्यादातर इसी तरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो उनको बेसिकली अपने जो काफ है, पेडलियां हैं, उसकी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए। यदि वो करते रहेंगे तो सर्कुलेशन हमेशा मेंटेन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन, जिससे उनके दर्द में और हीलिंग प्रोसेस दोनों में हेल्प मिलेगी। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर सुमित ठाकुर साहब, जो कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपको लाइव सुन रहे हैं हमारे दर्शक। इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, वो विजिट भी कर सकते हैं क्लिनिक में। तो ठाकुर साहब चलते चलते ये भी बताए कि ऐसे पेशेंट जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है या हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर रिहेबिलिटेशन के लिए बोलते हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है, उस बारे में बताइए। बेसिकली उस समय जब हिप रिप्लेसमेंट होता है, नी रिप्लेसमेंट होता है ना, तो हमें बेसिकली मसल जब भी ऑपरेट हो जाते हैं या डिजेनरेशन मतलब ऑपरेट करने के बाद मांसपेशियों में उतनी ताकत नहीं रह जाती, तो हमें मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने वाली जो भी कसरतें हैं, आप अपने आसपास जहां भी जाते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें। आज जैसे कि ये देखा गया युवाओं में जिम का काफी चलन है, ऐसे में वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज्यादा लेते हैं, मर्क्यूरी, एस्ट्रॉइड्स की भी ज्यादा मात्रा लेते हैं। जी। तो आप बताइए उनके शरीर पे किस तरह का इफेक्ट होता है, उस बारे में बताइए। सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल जो बच्चे मेरे पास 14 से 15 साल के बच्चे से लेके अभी 27-28 साल के बच्चों में बहुत ज्यादा है जिम का क्रेज, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम 26 से 27 साल की उम्र से ही जिम शुरू करें, वजन उठाएं, क्योंकि मांसपेशियों में ग्रोइंग एज होती है, जॉइंट्स में ग्रोइंग एज होती है, और बोन्स में जब ग्रोइंग होती है तो वो 25 साल के करीब करीब तक रहती है। उसके बाद ही यदि हम जिम की तरफ जाएं तो बेहतर है, अदरवाइज मांसपेशियां टूटना शुरू हो जाती हैं। यदि आप जिम में जाते हैं तो आप यदि स्टेरॉइड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं उससे, कि मांसपेशियां आगे जाके वीक हो जाएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब होएगी। अलोंग विद दैट आपके नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा कि भाई आंखों में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, सेंसेशन काफी कम हो जाते हैं कई पेशेंटों के। सर, दूर दराज के जो दर्शक आपको देख रहे हो, तो काफी ऐसे दर्शक युवा लोग हैं जिनको कम उम्र में आफ्टर कोविड के बाद देखा है उसको नेक्रोसिस के प्रॉब्लम बढ़ गए थे। तो आप ये बताइए, आज भी देखा गया तो उससे ग्रस्त है, त्रस्त है, तो आप बताइए किस तरह का उनकी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस तरह के अपने बोन्स को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, उस बारे में बताइए। मेनली उनको जॉइंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए। सेम वही है कि लंबे समय तक खड़े रहेंगे एक जगह या बैठेंगे तो जोड़ों में जोर ज्यादा लगेगा, जिससे कि डिजेनरेशन या जोड़ में जो खराबी है वो ज्यादा बढ़ेगी। इस वजह से उसको अवॉइड करना चाहिए, लंबे समय तक खड़े ना रहें, बैठे ना एक जगह। सर, जब अपने क्लिनिक में विजिट करते हैं पेशेंट, तो आप ये बताइए किस तरह से आर्ट ऑफ फैसिलिटीज अपने अवेलेबल है या क्या ट्रीटमेंट ऑफ लाइन है, उस बारे में बताइए। हम सबसे पहले पेशेंट को कंसल्ट करते हैं। फर्स्ट डे हम पूरा कंसल्ट करके पेशेंट से बात करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल पूछते हैं कि वो क्या करता है, क्या खाता है, उसको शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, किसी चीज के लिए कोई दवा तो नहीं खाता उसके साथ। और फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम क्या है, कि भाई कमर दर्द है जैसे मान लीजिए, या कंधे में दर्द है, तो हम सबसे पहले वही चेक करते हैं कि एग्जैक्टली उसको क्या नर्वस सिस्टम से परेशानी है, कि भाई जो रीढ़ की हड्डी में दबाव है या केवल मांसपेशी में ही तकलीफ है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस एक सबसे बड़ी चीज है। यदि हम डायग्नोसिस सही कर पाते हैं तो फिर हम इलाज की तरफ बढ़ते हैं। फिर इलाज में हम मांसपेशियों को ढीला करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर मोबिलिटी बढ़ाते हैं, मायोफेशियल रिलीज करते हैं, टेपिंग करते हैं, लेजर करते हैं। उससे पेशेंट को काफी हद तक आराम आ जाता है। दर्शकों, ये